खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद पर यकीन करने वाले, मेहनत पर भरोसा रखने वाले और कमेरे वर्ग को जगाने वाले, जिन्होंने लोगों को भाग्य के भरोसे ना रहकर कर्म करने की शिक्षा दी, जिन्होंने गुलाम देश में आज़ाद ख्यालों के साथ जीने की मिसाल कायम की, जो किसानों के मसीहा तो दीनहीन के बंधु बनकर उभरे, आज उन्हीं राम रिचपाल यानी कि चौधरी छोटू राम जी का जन्मदिन है। कौन नहीं जानता उनके बारे में? शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो। आज उनका जन्मदिन है, सबको पता है। बहुत लोगों ने पूछा था कि हम बहुत कम जानते हैं चौधरी छोटू राम के बारे में, बहुत ही कम लोग। लेकिन हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तकरीबन भारत छोड़ो आप पाकिस्तान में भी बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ना जानते हो दीनबंधु सर छोटू राम कौन थे। जानते सभी हैं उनको, लेकिन ये सबको नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या किया। एक गरीब किसान के परिवार में घर जन्म लेकर और पूरी दुनिया में दीनबंधु के नाम से जाना जाने वाला ये नाम, कितनी मेहनत की होगी। उस समय पे संयुक्त पंजाब एक था, देश वैसे गुलाम था। किसानों के मसीहा छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के पास गढ़ी सापला गांव के गरीब किसान खुशीराम के घर में जन्म हुआ था। हरियाणा में कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बालक छोटू राम यानी राम रिचपाल भी अपने कर्तव्य से मशहूर होने लगे थे बचपन से ही। शायद कोई ऐसा आदमी होगा हरियाणा में, तो आज गढ़ी सापला में भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। गरीबी के कारण उनकी जो शिक्षा थी वो देर से शुरू हुई थी। जब वो 10 साल के थे तब प्राइमरी स्कूल में उनका नाम लिखवाया गया था। परिवार में सबसे छोटे थे तो उनको छोटू के नाम से जाना जाता था, इसलिए छोटू राम कहा जाता है। उनका असली नाम जो था वो था राम रिचपाल। प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाया। चौधरी छोटू राम ने मिडिल तक की शिक्षा झज्जर के मिडिल स्कूल में की। सर छोटू राम पढ़ाई में बहुत होशियार और तेज थे। वे आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। सलाह लेने के लिए उनके पिताजी जो खुशीराम जी थे, किसान थे, वो गांव के महाजन के पास चले गए सलाह लेने के लिए कि आगे पढ़ाई जारी रखवानी है। लेकिन गांव का महाजन था, उसने शिक्षा दी। पहले जो महाजन होते थे, जो लाले बनिए बोले जाता है जिनको, ये महाजन कभी नहीं चाहते थे कि किसी गरीब किसान का बच्चा आगे जाए पढ़ाई में, वो आगे बढ़े। उसने शिक्षा दी कि इसको गाँव में कोई पटवारी या सिपाही लगवा देते हैं, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चौधरी छोटू राम जी ने उनकी शिक्षा को नहीं माना। जो उन्होंने सलाह दी थी महाजन की सलाह को नहीं माना और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए अपने चाचा की मदद से, उनके चाचा थे राजा राम, उनकी मदद से इन्होंने दिल्ली क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिला लिया। इनकी तीव्र बुद्धि से प्रभावित होकर प्राचार्य ने इनके स्कूल की फीस तो माफ की थी, इनको 6 रुपये मासिक, जो आज के टाइम पे बोलते वजीफा बोलते थे, उस टाइम पे मासिक छात्रवृत्ति बोलते थे, वो प्रारंभ की थी। यहाँ भी चौधरी छोटू राम हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल का जो सफाई कर्मचारी था वो सफाई ढंग से नहीं करता था। कुछ छात्रों के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने वार्डन जो था, हॉस्टल का वार्डन था पंडित जानकीनाथ, उससे शिकायत की। लेकिन पंडित जानकीनाथ ने कोई ऐसी वो नहीं दिखाई कि भाई सफाई जो चल रही चलने दो, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कुछ छात्रों के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम जी ने यहाँ पर हड़ताल की थी। पहली हड़ताल थी उनकी। हड़ताल से प्रभावित होकर हॉस्टल की साफ सफाई अच्छी होने लगी। यहाँ से जो छात्र थे उनको नेता मानने लगे। यहाँ से शुरुआत हुई थी उनके नेता बनने की। और उस सुधार को देखते हुए नेता माना और उनको जनरल रॉबर्टसन के नाम से जाना जाने लगा था। यहाँ से लेके वकालत की पढ़ाई करना, वकालत की पढ़ाई की थी। उस टाइम पर वकील इक्का दुक्का ही होते थे। वकालत की पढ़ाई करने के बाद फिर किसानों के मसीहा तक का सफ़र, और वो चाहते तो संयुक्त पंजाब के प्रधानमंत्री बन सकते थे। यहाँ तक के इस लेवल तक पहुँचे थे वो, संयुक्त पंजाब के प्रधानमंत्री। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सभी मानते थे उनको। वो एक बार कोई बोल देते थे, वो फैसला होता था। फैसला उनके बारे में अगर बताने लग जाएं तो शायद वीडियो छोटा पड़ जाएगा, बहुत कम रह जाएगा वीडियो, बहुत ही कम, क्योंकि उनके बारे में बताने लगे। ये तो सिर्फ उनका एक बचपन का एक किस्सा बताया है कि कैसे उन्होंने शुरुआत की थी। आज उन्हीं दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम जी का जन्मदिन है।
उनके जन्मदिन पर उनको दिल से प्रणाम करते हैं। एक किसानों का मसीहा, एक गरीब किसान के घर से पैदा होकर वहां तक पहुंचना, और वही प्रधानमंत्री के पद, और जो उन्होंने टिक कर दिया वही प्रधानमंत्री बना संयुक्त पंजाब का। सबको पता है संयुक्त पंजाब का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? वो सर चौधरी छोटू राम, दादा छोटू राम कहते हैं अपने यहाँ पर हरियाणा में। दादा छोटू राम ने बोला था, तब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनको मुसलमान, हिंदू, सिख सभी बराबर मानते थे, कोई भी उनकी बात को कभी मना नहीं करता था। इस लेवल तक पहुंचे थे वो। कैसे पहुंचे थे? क्योंकि संयुक्त पंजाब एक था। इसलिए पहुंचे थे कि सदा सच्चाई के मार्ग पर चले थे वो। उन्होंने जो भी आवाज़ उठाई थी, गरीब की, मजदूर की, दीन की, हीन की, उनकी आवाज़ बन के उभरे थे वो। उन्होंने कभी राजनीतिक सत्ता का लालच नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमेशा अपने एक ही बात बोलते थे कि गरीब की, किसान की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पलवल से लेके पेशावर तक हल्की मूठ पर हाथ रख के अनाज उगाने वाला, जिसके कुर्ते से मेहनत के पसीने की खुशबू आती है ना, हर वो मेरा बेटा बेटी है। उनकी एक सोच थी। वो कितनी बड़ी लाइब्रेरी थे, उनके बारे में जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। अंग्रेजों का राज था, देश गुलाम था, लेकिन ख्याल आज़ाद थे उनके, और उन आज़ाद ख्यालों को उन्होंने लागू करवाया था। किसानों को उनका हक दिलवाने वाला। ऐसे ही किसान मसीहा नहीं बने थे कि चलो किसानों का आंदोलन किया और उनके बेच कर अपना घर भरा और बैठ गए। कभी नहीं, अपना घर कभी नहीं भरा। उनके नाम पर आज तक राजनीतिक सत्ता में उनका खुद का कोई औलाद नहीं थी। बेटी थी उनके, जो दोता दोती हैं, लड़का नहीं था उनका, लड़की थी। वो आज तक उनके नाम से खा रहे हैं, लेकिन कभी उनके पचिन्हों पे नहीं चले, कभी नहीं चले, ये सबको पता है। लेकिन उनका नाम देखो, दुनिया से गए हुए इतने साल हो गए, आज तक उनके नाम पे वोट दी जाती है। यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी एक बात, जो है उसको संभालना सीखो। जो चले गए, ठीक है, उनके नाम को संभाल कर रखो, इसी इतिहास को संभाल कर रखो, लेकिन उनके नाम पर कुछ ऐसे को मत चुनो कि वही किसानों को गाली दे दे। आप उसको चुनते और वो किसानों को फिर डोंगीर, पता नहीं क्या क्या बोलता, आतंकवादी, खालिस्तानी, क्या क्या बोल देते हैं। चुन रखे ना, वही है जो अपने बाप दादा के नाम से इधर आ जाते हैं और फिर किसानों का, मजदूर का, दीन का, हीन का मजाक उड़ाते हैं सत्ता में बैठने के बाद। यहाँ पे गलती करते हैं हम। जो आपके लिए लड़ रहा है, आंखें खोल के उसको पहचानना सीखो। अभी पंजाब में जो लड़ रहे हैं सबको पता है। कल तक वहाँ पर पंजाब में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन अचानक से हमारी भी तारीख लगी और उस तारीख में कुछ फैसला भी नहीं हुआ। कोई फैसला नहीं हुआ, अगली तारीख दे दी। ये तारीखें ऐसी मिलती रहती हैं। इन तारीखों को छोड़ के आपको आज एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए खड़ा है, उसको पहचानना सीखो, उसका साथ देना सीखो। नहीं तो बाद में पछताते रह जाओगे, सिवाय किस्से कहानियों के कुछ नहीं बचेगा। वो आदमी नहीं रहेगा तो फिर करोगे क्या? ये इसलिए बताया जा रहा है। आप बोल रहे थे चौधरी छोटू राम जी के बारे में पूरा बताएंगे पूरा वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा बताते रहेंगे उनके बारे में। लेकिन जो बचा हुआ है उसको तो संभाल लो, अपने संयुक्त पंजाब को तो संभाल लो। अपने संयुक्त पंजाब को एक करो वापिस, और फिर देखो आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत है आपकी एकता। अगर आप एक हैं, कल वहाँ पे हरियाणा वाले भी थे, पंजाब वाले भी थे, यूपी से भी गए हैं लोग, राजस्थान से भी गए हैं। ये आपकी एकता, इस एकता को संभाल कर रखो। आप किसी को भी अपना नेता मसीहा मान लेते हो, फिर वही नेता मसीहा आपके साथ ऐसे करता नहीं। जो लड़ रहा है हकीकत में, उसको पहचानना सीखो। आपके सामने बार बार बता देते हैं, पता नहीं आप कहाँ से आपका एंगल डाइवर्ट होता है और आप उसी तरफ चल देते हो। जो दिखाया जाता है बार बार मीडिया में, उसको सच मान लेते हो। क्या आज मीडिया ने कहीं पे कोई प्रोग्राम किया है दादा छोटू राम के लिए? क्या कोई प्रोग्राम कुछ बताया उनके बारे में? ना ही बताएंगे, नहीं बताएंगे। वो तो चाहते हैं कि आपका इतिहास मिटा दिया जाए। वो तो हमारा इतिहास मिटा के खुश हैं, लेकिन हम अपना इतिहास मिटने नहीं देंगे। आपको बार बार बताते रहेंगे। क्या आज इसलिए बताया ताकि लोगों को थोड़ा सा पता लगे, बाकी आपको बताते रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं आज उनका जन्मदिन है तो आज ही पूरी बताएं, थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे ताकि हमारा इतिहास ना मिटे। हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन उस इतिहास को सहेज के रखना, बचा के रखना हम सब की जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी आपको निभानी पड़ेगी। जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, लड़ रहा है, उसका साथ देना सीखिए। जो नेता बनने के उस पर चल रहा है, उसकी पहचान करिए और साइड में लगा दीजिए, तो सुधार आ सकता है, नहीं तो सुधार नहीं आएगा। ऐसे सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो शेयर करने की आपकी जिम्मेवारी है, सच्चाई बताने की जिम्मेवारी अपनी है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। किसी साथी का कोई सवाल होता है आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, 9518883630।
व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नमस्कार भाई दोस्तों।